हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 है मंगलम पाठ का, इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके क्लियर करेंगे। तो आइए एमसीक्यू पे ध्यान देते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जुड़े रहिए। कुछ ही मिनट में आपका एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कवर होगा। तो यहाँ पे आप बताइए मंगलम कहाँ से लिया गया है, यानी आपका जो चैप्टर है मंगलम पाठ वह कहाँ से लिया गया है। तो इसे वेद से लिया गया है, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो आप जानते होंगे इसे कहाँ से लिया गया है बच्चे, उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आप जानते होंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 4 हैं, 5 हैं, कि सप्त है कि अष्ट है। तो पंच, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र है बच्चे, 5 मंत्र हैं। उसके बाद उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसे बार बार आप पढ़े होंगे, पिछले वीडियोज आपने अगर देखा होगा तो उसमें बार बार देखा होगा कि हम बतलाएं उपनिषद के रचनाकार कौन है। महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ऐसा नहीं है, महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार कहे जाते हैं, पुराण के रचनाकार, वेद के रचनाकार। यानी ढेर, यह व्यक्ति के द्वारा कोई संभव नहीं है, यह एक परंपरा रही होगी वेद व्यास की, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, उन लोग मिल करके उपनिषद के रचनाकार यानी उपनिषद की रचना की होंगे, वेद की रचना। क्योंकि 108 उपनिषद किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखना या उतना बड़ा यह शायद पॉसिबल नहीं है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार आप इसे जानते होंगे कौन है, महर्षि वेद व्यास, क्योंकि यही उपनिषद के रचनाकार हैं और उपनिषद से ही मंगलम पाठ लिया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अणु से छोटा कौन है? अणु, अरियान, महतो, महियान। अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? वह है आपकी आत्मा। तो अणु से भी छोटा कौन है? वह है आत्मा। आप ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसकी जय होती है, यानी हमेशा किसका विजय होता है, कौन जीतता है? तो सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। यह लाइन आपको सुनने को मिला होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने इसे ध्यान से देखा। बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ यथा नदस्य अंदमाना समुद्रे अस्तम, यानी समुद्र में। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? समुद्र में जाकर के मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? अरूर, अरियान, महतो, मयान। आत्मस्य जंतु निहतो गुहाया, यानी जंतु के हृदय में क्या निश्चित है? तो आत्मा। इसमें देवता तो नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, राक्षस भी नहीं होगा, तत्व। तो यह जो तत्व है इसी को आत्मा बोला जाता है। कहीं पे यही ब्रह्म आएगा, हालांकि ब्रह्म का दूसरा नाम परमात्मा भी कहा जाएगा। तो इसे आप ध्यान से रखेंगे। तत्व तो आए, ब्रह्म आए, आत्मा आए, तो यह तीनों बात जो है लगभग सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा नहीं, इसको ब्रह्म कहेंगे। तो वहीं ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस श्लोक में बताया गया है? तो वह बतलाया गया है आपका न फर्स्ट श्लोक, न सेकेंड श्लोक, ना ही थर्ड श्लोक। उसमें सत्य के बारे में बताया गया है। फोर्थ जो श्लोक है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान रूप जो लोग, विद्वान लोग हैं, वह अपने मोह माया को त्याग करके किससे विलीन हो जाते हैं। तो यह जो चौथा श्लोक में इस बात पे, पांचवा जो श्लोक है आपका बताया गया है कि ज्ञान के माध्यम से, यानी ज्ञान मार्ग से हम किसे प्राप्त करते हैं? परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो उसका उल्लेख कहाँ पे आपको मिलेगा? वह पांचवा जो श्लोक है वह किसमें है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बच्चे? सी होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सही आपको प्रूफ देंगे, आंसर देंगे। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक जो तीसरा आपका श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी देवों का जो मार्ग होता है वह किससे विकसित होता है? तो वह सत्य से होता है। आप इसे जानते होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से, वहीं देवलोक का मार्ग सत्य से विकसित होता है, तो सत्य से हमें सिंपल बात है क्या प्राप्त होगा? देवलोक प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी। समझे आप? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में मूर्ख लोग कर पाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अज्ञानी कर पाते हैं? ऐसा भी नहीं होगा। कोई नहीं, ऐसा नहीं है। विद्वान लोग कर लेते हैं मृत्यु को वश में। जो आत्मा को जान जाते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वे लोग मृत्यु को अपने वश में कर लेते हैं। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है?
तो उपनिषद क्या आध्यात्मिक ग्रंथ है, आदर्श रूपी है कि आत्मकथा है कि साधारण है? तो ना ही यह किसी व्यक्ति का आत्मकथा है, ना ही यह साधारण है। उपनिषद जो है क्या है, ना ही आत्मकथा है, आदर्श रूपी भी नहीं है। तो इसमें क्या है, आध्यात्मिक यानी दर्शन से रिलेटेड इसमें बात है। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े बच्चे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? इसका क्वेश्चन होना चाहिए उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है, उपनिषद में आपका किसका वर्णन किया गया है? तो वो सी परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म का महिमा का, स्व विषय का, देव पुरुष का, परम पुरुष का। पर पुरुष का मतलब दूसरा पुरुष होता है, यहाँ पे परम पुरुष होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, नहीं तो छोटे से कंफ्यूजन के बाद आपका संस्कृत में 50 से 49 ऑब्जेक्टिव सही हो सकता है। तो 49 सही ना करके आप 50 करें। इसके लिए आप विदाउट चारों ऑप्शन पढ़े, जल्दी में गड़बड़ नहीं करें, इसको दिमाग में रखें। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? बार बार पिछले लेक्चर्स में हमने बताया उपनिषद की संख्या कितनी होती है बच्चे, 108 होती है। 108 ये नंबर कैसे भी आप याद करें, लेकिन याद करें 108 8 1 9 जोड़ने के बाद आपको 9 आना चाहिए, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई, यानी आत्मा के बारे में किसमें बताया गया है? तो आपका जो सेकेंड श्लोक है उसमें बताया गया आत्मा के बारे में। अरूर अरियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सु को धातु प्रसदान महिमाना आत्मना, यानी जो आत्मा है छोटा से भी छोटा, महान से भी महान। तो यह जो दूसरा श्लोक है वो आपका लिया गया है कंठोपनिषद यानी कंठ से, तो इसे याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के बारे में किसमें बताया गया है? परमात्मा कहे या इसी को ब्रह्म कहे, तो यह जो पीछे आप एक क्वेश्चन बनाए होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो वह जो लास्ट वाला जो है वही है श्वेताश्वर उपनिषद, जो आपका 5वां मंत्र जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। उसी में परमात्मा ब्रह्म और व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, आप ध्यान से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानी लोग, यहाँ लोक हो गया है, यहाँ पे आप इसे सुधार लेंगे थोड़ा सा, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो वही लास्ट जो श्लोक है उसी में आपको बतलाया गया है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के विषय में, जो कि वह है किस उपनिषद से लिया गया था? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? फर्स्ट श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपीत मुखम, हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, सत्य का खजाना कहाँ है? तो देव लोक में जो लोग जाते हैं वह सत्य की खोज में जाते हैं, तो देवलोक इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी कोई आंसर सही नहीं। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसी वक्त से, अब आप पढ़िए संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हालांकि कुछ बच्चे इसे स्किप करना चाहेंगे, लेकिन आप दिमाग में रखें ऐसा कंडीशन नहीं है कि हो सकता है कि आपका संस्कृत में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप इसे सिंपल है आप समझ पाएंगे, हमें लगता है, तो आप समझिए। जंतु गुहायाम क निहित, यानी जीव के गुफा में क्या निहित है? तो आप इसे पढ़ेंगे ना, आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम, यानी आत्मा जो है जीव की गुफा में स्थित है। तो दानव नहीं होगा, देव नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, तत्त्वम। तत्त्वम को हम बताएं इसे क्या बोलते हैं बच्चे? आत्मा बोलते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु अड़ियान का, यानी अणु से भी सूक्ष्म कौन है? तो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान कौन है बच्चे? वह है आपका आत्मा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्मयेन पात्रेण किम अपीतम, हिरण्मयेन पात्र से क्या ढका हुआ है? तो सतस्य मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। यह तो क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे, बार बार इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? इसका आंसर सी हो जाएगा। सतस्य मुखम केन अपीतम, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण। यह नहीं कि जल्दी में हिरण्मयेन बार दे, पात्रेण को भी शामिल करना जरूरी है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आप दिमाग में रखेंगे।
49 को ऑब्जेक्टिव सही नहीं करना है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है। अरुण अरियान महतो महियान कहो, यानी अणु से भी छोटा और मान से भी मान क्या है, तो वह है आपका आत्मा। यह क्वेश्चन तो बार बार आप याद कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इसे आप दिमाग में रखेंगे। दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन बोर्ड। संस्कृत मंगलम पाठ कति उपनिषद से श्लोकानि सन्ति, मंगलम पाठ में उपनिषद से कितने श्लोक संकलित किए गए हैं, तो आप इसे भी जानते हैं। मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, 4 उपनिषद से लिए गए हैं, यानी कि मुंडकोपनिषद से 2 श्लोक लिए गए हैं, आपका तीसरा और चौथा श्लोक, तो 5 जो है श्लोक लिए गए हैं मंगलम पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम। परात परम पुरुष क उपैति, यानी इसका जो आपका चौथा श्लोक है, यथा नद स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात पर पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है अपने नाम अवरूप छोड़कर, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वह भी अपना नाम अवरूप छोड़कर परात परम पुरुषम, यानी उस पुरुष में विलीन हो जाते हैं। तो कौन इसका आंसर होगा? विद्वान। तो आप ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे। सत्य धर्माय प्राप्तयो किम अपावृणु, यानी सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसका त्याग करें, किसको हटाएं, तो हिरण्मयन पात्रेण को हटाएं। इसका भी आंसर आपका डी होगा, आप ध्यान से देखे होंगे, सही है। देवयान पंथा केन विदित अस्ति, यानी देवताओं का मार्ग किससे विकसित होता है, तो किससे विकसित होता है आप बताएं, किससे विकसित होता है? सत्य से। तो इसमें असत्य से, हिरण्मयन पात्र से, आलस्य से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे ए। कुछ दिक्कत दिख रहा हो लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, वह सत्य से ही होगा। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स तम महतो महियान, इसका श्लोक जो आप सेकेंड पढ़ते होंगे, अरुण अरियान महतो महियान, यानी अणु से भी सूक्ष्म और मान से भी मान, तो इसका आंसर आप समझ चुके होंगे क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हैं बच्चे, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदस्य रचनाकार का अस्थि, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ रहे हैं उसी वक्त से। उपनिषद के रचनाकार कौन है बच्चे? महर्षि वेदव्यास। तो आपने इसे देखा, महर्षि वेदव्यास उपनिषद के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या, उपनिषद से कान प्रकटयन्ति, उपनिषद क्या प्रकट करते हैं? तो उपनिषद बौद्ध सिद्धांत को प्रकट करते हैं, जैन सिद्धांत को प्रकट करते हैं, कि सांख्य सिद्धांत को प्रकट करते हैं, इनमें से किसी भी सिद्धांत को प्रकट नहीं करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी दर्शन सिद्धांत को प्रकट करते हैं। दर्शन यानी उसी आत्मा परमात्मा के बारे में जिस पे चर्चा हो, सत्य सत्य, उसे ही दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्थि, तो जो उपनिषद के रचनाकार है वही मंगलम पाठ के रचनाकार है, क्योंकि मंगलम पाठ उपनिषद से ही लिया गया है। तो इसके आंसर आप समझ चुके होंगे क्या होने वाले हैं, महर्षि वेदव्यास, न कि महर्षि वाल्मीकि। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, अब इसमें मिस्टेक करें तो बहुत लाजमी बात है। की जय प्राप्त होती, किसकी विजय होती है बच्चे? तो आप जानते हैं सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो इसको कॉमन सेंस से इसका आंसर दिया जा सकता है कि वह सत्य ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं है। मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति, बार बार बताएं मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? तो वह होगा 5, यानी पंच मंत्रा संकलिता संति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या, दैट इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानते गीते, उपनिषद में किसकी महिमा गाई गई है? तो उसी परमपिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, जिनका अलग अलग नाम है। तो इसमें पर पुरुष से होगा, देव पुरुष से होगा कि परम पुरुष से होगा? तो इसमें भी हड़बड़ी करके आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, परम पुरुष से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो यहीं पे आपका यह फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। 3 लेक्चर में, बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप इन तीनों को कवर करते हैं तो इससे आगे कुछ नहीं। जस्ट डू इट and protect yourself from your board examination. Thank you.